10 सुनो, 1 लिखो, 100 पढ़ो, 10 सुनो, 1 लिखो। मोबाइल का जमाना है तो आप मुश्किल हो। इस दर्द की दवा नहीं, जैसे उन्होंने बता ही दिया कि कोरोना काल में जब सब अस्त व्यस्त था, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वहीं दूसरी जगह ऐसे लोग भी थे जो इसका फायदा भी उठाते थे। कहानी में सब कुछ कह देना लगभग एक शर्त हो सकती है, पर वही लघु कथा में बहुत कुछ अनकहा होता है। यही अनकहापन लघु कथा का चरमोत्कर्ष है और इसकी यही सार्थकता गिरीश चावला की पुस्तक पूर्ण करती है। यह बात समारोह अध्यक्ष एवं गंगनांचल के संपादक डॉक्टर आशीष कंदवे ने कही। मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा दिल्ली के हिंदी भवन में लेखक गिरीश चावला के लघु कथा संग्रह इसी का हमारा स्वाभिमान का विमोचन एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र, वरिष्ठ साहित्यकार व्यंग्यश्री, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशीष कंदवे, संपादक गंगनांचल, भारत सरकार ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि कोमल वर्मा, धर्मेंद्र मुकुल, साहित्यकार एवं अभिनेता योगिता कासवानी, शिक्षाविद एवं रंगकर्मी अर्श परमिंदर शाह लेखक व अभिनेता रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया व शारदीय वंदना शीतल मारवाह ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मातृभाषा उन्नयन संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भावना शर्मा ने स्वागत संबोधन देते हुए संस्थान के विषय में उपस्थित जन समूह को अवगत कराया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस तत्पश्चात लेखक गिरीश चावला की पुस्तक इसी का हमारा स्वाभिमान लघु कथा संग्रह का लोकार्पण समारोह के अतिथियों के कर कमलों से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि व्यंग्यश्री सुभाष चंद्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि लघु कथा सुनने की चीज है, साथ ही बारीकी से, ईमानदारी से अपनी बात कहने की आवश्यकता होती है। इसमें लेखक अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति गंभीर है और उनमें एक बेचैनी रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, और इन्हीं बेचैनी की जुबान है ये लघु कथाएं। विशिष्ट अतिथि योगिता वासवानी ने कहा, इसी का संग्रह की हर एक लघु कथा समाज के लिए संदेश है और अर्थबोध की व्यापकता इसमें समाहित है। साथ ही सरल भाषा शैली है जो हर वर्ग के लिए सुगम है। विशिष्ट अतिथि कोमल वर्मा ने अपने संबोधन में लघु कथा के विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लेखक की लघु कथा को उस पर खरा पापा सभी कथाओं में कसावट पाई गई। फिर पुस्तक की अपनी पसंदीदा लघु कथा का पाठ किया। विशिष्ट अतिथि अर्श परमिंदर शाह ने गिरीश को शुभकामनाएं दी और कहा कि लेखक समाज के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और इसी संवेदनशीलता के दर्शन उनकी लेखनी में होती है। विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र मुकुल ने अपने वक्तव्य में बताया कि साहित्य क्या है, उसकी महत्ता क्या है। लेखक की लघु कथाएं आसपास के परिवेश को दर्शाती हैं और हमारे अंदर भावनाओं के छुपे हुए स्रोतों को भी अंगड़ाई लेने को विवश करती है। लेखक द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उनकी लेखनी की प्रशंसा की। विमोचन एवं उद्बोधन के पश्चात दूसरा सत्र काव्य पाठ का आरंभ हुआ, जिसमें नीलम नील, प्रीति खरवार, भागीरथ सिन्हा, विजय विद्रोही, चंद्रकांता चंद्रेश, जयप्रकाश विलक्षण, इरफान राही ने काव्य पाठ किया। सभी सम्मानित कवियों को मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा भाषा सारथी से सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का सफल संचालन भावना शर्मा द्वारा किया गया और मातृभाषा उन्नयन संस्थान दिल्ली इकाई की सचिव सुरभि सप्रू ने सभी का आभार व्यक्त किया। कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। वर्णानां संघानां रसानां छन्दास्मपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनाय। उस मां सरस्वती के चरणों में प्रथम प्रणाम, जिसका अंश मात्र आशीर्वाद भी अगर हमारे संगीत जगत में बहुत तेजी से अपने नाम को स्थापित कर रही सुश्री कोमल, बहुत शानदार आपका उद्बोधन था, उसमें मैं बात करूंगा। मेरे बहुत पुराने मित्र जब मुझे मिले थे तो उनके सर पे बाल पूरे थे और अब बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। ऐसे भाई परमिंदर शाह जी, जिनसे पहली बार मुलाकात हुई और मुलाकात होते ही ये पता चल गया कि बहुत गरिष्ठ है, ऐसे धर्मेंद्र मुकुल जी कार्यक्रम का बहुत ही सुरुचिपूर्ण संचालन करने वाली, कम शब्दों में अधिक प्रभाव डालने वाली भावना शर्मा जी, जिनकी सरस्वती वंदना से सभागार पवित्र हो गया, ऐसी शीतल मारवा जी, शालीमार बाग क्षेत्र से पूरी दुनिया में अपने व्यंग से हाहाकार मचा लाने वाले तनेजा दंपति राजीव तनेजा जी, ऐसी फुलझड़ियां छोड़ते हैं कि रात को 12 बजे भी याद आ जाए तो हंसी। मैंने इशिका को कभी बोलते हुए नहीं सुना और सुमन भाभी को कभी ऐसा नहीं देखा जब वो मुस्कुरा कर रही हो। देखिए, पत्नी का मुस्कुराना सफल वैवाहिक जीवन का इंडेक्स है। जीवन की हर खुशी इन पे वारना, जीवन की हर खुशी इन पे वारना, दीप दिवाली के जलाती हैं बेटियां। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.